आनंद दुबे अब की बार 225 पार, ऐसे हवा हवाई कुछ भी बोल दिया, क्या आधार है बताइए 225 का? मानक जी नमस्ते। हमारे महाविकास आघाड़ी के नेता कभी भी हवा हवाई बातें नहीं करते, कभी भी जुमलेबाजी नहीं करते। अगर आदरणीय शरद पवार साहब ने कहा है तो उसके पीछे आधार है, तर्क है। शरद पवार साहब सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, इस महाविकास आघाड़ी के एक विचारक हैं, आधार स्तंभ है, सलाहकार है। 288 सीटें हैं मानक भाई, इसमें हम 3 एक महत्वपूर्ण घटक दल मिलकर लड़ रहे हैं। अगर हम नियम से पकड़े, छोड़ दीजिए कि कोई बड़ा है भाई है, कोई छोटा भाई है, 96, 96, 96 तीनों को मिलाएंगे तो 288 होते हैं। अगर इस 96 सीटों पर सब लोग ने ईमानदारी से महाविकास आघाड़ी में मिलकर काम किया और हमने 80-80 सीटें जीती तो 80-80-80 कितने हो रहे हैं मानक भाई? 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 240 सीटें तो यही गिफ्ट में आ जा रही हैं। कैलकुलेटर से बैठ के थोड़े तय हो जाती हैं कितनी सीटें कौन जीतेगा। सुनिए तो मानक भाई, पहले बता रहा हूं, पहले सुनिए। हाँ। आपने पूछा कि कैसे आएंगी, हाँ। तो एक प्यार भरे अंदाज में मैंने कहा ऐसे आएंगी। हाँ। अब मैं आता हूं गणित संगत पे, तर्क संगत पे बात कर। हाँ। महाराष्ट्र में 2 पार्टियों को तोड़ा गया, 2 पार्टियों को एक पूरी तरह से उनके नाम और सिंबल एक प्रकार से चुरा लिए गए। ये महाराष्ट्र की जनता को कतई पसंद नहीं आया। इसका एक छोटा सा ट्रेलर लोकसभा के चुनाव में आपको जनता ने दिखाया। अब जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो ये विधानसभा लोकल स्थानीय मुद्दों पे होते हैं, स्थानीय चेहरों पे होते हैं। जब भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर फेल कर गया तो नरेंद्र मोदी जी से बड़ा चेहरा न तो महायुति के पास है और न तो भाजपा के पास है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर लोकसभा में इतना बड़ा चेहरा फेल कर गया है तो विधानसभा में बुरी तरह परास्त हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा। हमें इसलिए उम्मीद है कि महाराष्ट्र की एक शुरू से अपनी एक स्टाइल कह लो, उसकी एक सभ्यता संस्कृति कह लो, यह सब कुछ क्षमा कर सकता है, ये गद्दारी करने वाले को कभी क्षमा नहीं करता। अब महाराष्ट्र के चुनाव में जब महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चेहरा लोग याद करते हैं तो आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को देखते हैं। और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने जिस सादगी से इस 3-4 वर्षों में काम करने का एक तरीका, एक परिचय महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता को दिया है, लोगों ने माने भाई उसे पसंद किया है। एक मिनट देखिए, मैं कह रहा हूं ना, एनसीपी में तो असली नकली की लड़ाई जनता ने तय कर दी। उसने बता दिया कि असली एनसीपी किसकी है, क्योंकि 8 सीटें शरद पवार गुट को मिली हैं और अजीत पवार को 4 में से 1 मिली है। लेकिन शिवसेना की असली नकली की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आपको भी पता है, आपको 9 सीटें मिली हैं, उनको 7 सीटें मिली हैं। उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं, सुनिए, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आपने कितनी आसानी से कह दिया 96, 96, 96, उसमें से 80, 80, 80 जीत लेंगे। अरे 96, 96, 96 पर पहले सहमत तो हो जाइए। अभी तो मैंने बताया, सुनना चाहता था। कोई मांग रहा है 120, कोई मांग रहा है 125, कैसे होगा? बस यही सुनना चाहता था मानक। क्या किसने कहा आपको मानक जी? पता है आपको किसने कहा? जब आपको भी पता है कि इस पर अभी बैठकें नहीं हुई है, इस पर अभी चर्चा नहीं हुई है, पहले आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जब ये आप सबको पता है तब ये भी पता होना चाहिए कि ये सारी बैठकें होंगी, ये नतीजे वैसे आएंगे जो मैं कह रहा हूं। अगर हम 125 लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी थोड़े कम पर लड़ लेगी। क्यों कांग्रेस? अच्छा, कांग्रेस कम पर लड़ेगी, आप कम नहीं करेंगे? कांग्रेस 150 मांग रही है। सुनिए तो पहले सुनिए तो, अगर कांग्रेस 150 पर लड़ेगी, हम 125 पे लड़ेंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कितने पे लड़ेगी? ऐसे नहीं होता है ना। सबको सही सम्मान दिया जाएगा, सबको उचित सम्मान मिलेगा। लेकिन मानक भाई, बड़े गंभीरता और अदब से कहता हूं, इस महाविकास आघाड़ी में जो नेतृत्व करता है महाराष्ट्र के, वो उद्धव ठाकरे साहब इसलिए हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो चीफ मिनिस्टर बनने नहीं आने वाले। आदरणीय शरद पवार साहब जो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चीफ मिनिस्टर बनने नहीं आने वाले। लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर में रहते हुए एक अच्छी काम कर चुके हैं, अच्छी योजना दे चुके हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता ने उनको पहली पसंदी दी है। और जिस व्यक्ति को, जिस नेतृत्व को पहली पसंदी दी। आप सुनिए, आप अपने दम पर कहते रहिए उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे, पहले सीएम थे। अभी क्लाइड ने क्या कहा? बाद में तय होगा। अभी अजय उपाध्याय से भी पूछूंगा, ये भी वही कहेंगे बाद में तय होगा। आप खुद ही देखिए, खुद को सीएम का चेहरा भी घोषित कर रहे हैं अभी से। इसीलिए तो कह रहा हूं, गठबंधन में दोनों तरफ। मानक जी बताता हूं। हाँ बोलिए, क्लाइड क्या कह रहे हैं? बोलिए क्लाइड। नहीं,
देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये आंकड़े कहां से ला रहे कि ये इतना सीटें मांग रहे हैं, ये इतनी सीटें मांग रहे हैं। जो भी आपको दे रहे हैं वो या आप टीआरपी बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं या आपको कोई झूठे एक बोलते ना कि एक जुमलेबाज आपको भी मिल गए। आपके नेताओं के बयान है भाई, डिस्कशन हुई नहीं जैसे आपके नेताओं के बयान। अरे नहीं, सुनिए ना आनंद, अरे सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। आनंद जी बता रहे हो सही बात है। दूसरी बात मैं भी कहता हूं ना, उद्धव ठाकरे जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ। कोविड के समय, कोविड के बाद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और क्यों नहीं, वो भी बन सकते हैं सीएम। हम तो मानते हैं ना, विधायक जो निर्णय लेंगे, आप क्यों घाई कर रहे हैं इसमें, लेने दीजिए। और मानक भाई मैं वही बोल रहा हूं कि बहुत अच्छा काम किया है और सीएम बन सकते हैं, बन सकते हैं। तीन राष्ट्रीय पार्टियां, तीनों के अध्यक्ष मिलकर तय कर लेंगे। हाँ। और हमें पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व को जैसे अब तक पसंद करते आया गया है, ठीक है, ओके, ऑल राइट, जफर इस्लाम।